the Tughlaq dynasty. Ghayasuddin Tughlaq founded the Tughlaq dynasty within 4 years after the death of Alauddin Khilji. गयासुद्दीन तुगलक जो थे वो तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर थे, यानी कि उसको स्थापित करने वाले थे। 4 साल यानी कि आफ्टर अलाउद्दीन खिलजी के डेथ के बाद अब जो गयासुद्दीन तुगलक थे वो उन्होंने जो है तुगलक डायनेस्टी की जो है वो नींव डाली आफ्टर द डेथ ऑफ अलाउद्दीन, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के डेथ के 4 साल के बाद जो है वो गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक डायनेस्टी की स्थापना की। डाक चौकी द पोस्टल सर्विस वॉज स्टार्टेड इन हिज टाइम, और जो डाक चौकी यानी जो पोस्ट ऑफिस का काम है वो भी जो है वो सर्विस जो है गयासुद्दीन तुगलक के टाइम में चालू हुई, स्टार्ट हुई। द लेटर्स वेर कैरियड बाय हॉर्स राइडर। अब जो है उन्होंने जो है लेटर्स कैरियड बाय हॉर्स, यानी कि उन्होंने जो है जो हॉर्स राइडर होते हैं उनके थ्रू जो है वो लेटर पहुंचाने का, जिसे हम पोस्ट कहते हैं, पोस्टमैन कहते हैं, ये काम भी स्टार्ट करवाया। पोस्टमैन वेर रिफर्ड टू एज हलकारू एट दैट टाइम, और पोस्टमैन जो थे उनको जो है हलकारो कहते हैं, उनके टाइम पर वो भी स्टार्ट हुआ। रिफर टू सौराष्ट्रनी रसधार टू नो मोर अबाउट हलकारो। तो मोहम्मद तुगलक बिकम द सल्तनत आफ्टर गयासुद्दीन, और फिर उसके बाद जो है मोहम्मद तुगलक जो है वो गयासुद्दीन तुगलक के बाद जो है वो मोहम्मद तुगलक जो है, अब जो है गयासुद्दीन के बाद जो है वो मोहम्मद तुगलक जो है वो दिल्ली सल्तनत पर विराजमान हुए। मैनी ऑफ द डिसीजंस दैट ही टुक वेर सिटीजन क्रिटिसाइज्ड। Among these, the 2 main plans were the transfer of capital from Delhi to Daulatabad and introducing the use of copper currency। अब जो है जब गयासुद्दीन के बाद जो है वो मोहम्मद तुगलक दिल्ली सल्तनत पर फाइज हुए, दिल्ली सल्तनत पर आए, तो उन्होंने जो है वो 2 बहुत इम्पोर्टेंट डिसीज़न लिए, प्लान बनाए। तो उनकी जो ये डिसीज़न ली गई थी कि क्या डिसीज़न लिए गए थे, सबसे पहले तो जो दिल्ली कैपिटल है उसे चेंज करके दौलताबाद कर दिया जाए, और जो कॉइन्स थे उन्हें, जो करेंसी थी वहाँ की, उसे कॉपर करेंसी में तब्दील कर दिया जाए। देखो ये आपको पिक्चर के थ्रू दिखा दे, ये मोहम्मद तुगलक का जो है वो शासन में इस तरह से काम होता था, है ना। ड्यूरिंग मोहम्मद तुगलक्स रीजन इब्ने बतूता एंड अफ्रीकन ट्रैवलर फ्रॉम तंगीरी बिलोंगिंग टू द हबशी ट्रिब विजिटेड इंडिया। अब जो है इसमें बताया गया कि मोहम्मद तुगलक के टाइम में जो है वो इब्ने बतूता जो थे वो एक अफ्रीकन ट्रैवलर थे, और वो इंडिया में जो एक हबशी थे, हबशी खानदान से बिलोंग करते थे। तो वो जब इंडिया आए तो उनके हिसाब से उन्होंने ये लिखा था। क्रिटिसिजिंग द सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन, he has written that Muhammad Shah's rule was an amalgamation of both good and bad administrative policy। अब जो है उनके हिसाब से, यानी जो ये इब्ने बतूता एक अफ्रीकन ट्रैवलर थे जो हबशी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ट्रिब से बिलोंग करते थे, तो जो इंडिया आए थे एट दैट टाइम मोहम्मद तुगलक के टाइम में, तो उन्होंने कहा कि जो उन्होंने अपनी बुक्स में लिखा है कि मोहम्मद शाह के दौर में यानी दोनों पॉलिसी थी, एडमिनिस्ट्रेशन जो उनका सिस्टम था वो बैड भी था और गुड भी था, यानी दोनों तरीके से था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है द हिंदू किंगडम ऑफ विजयनगर।
Hindu kingdom of Vijayanagar. During the Sultanate period, there were attempts to establish authority over South India. जब नॉर्थ इंडिया में सल्तनत राज था यानी कि सल्तनत युग था, उसी वक्त साउथ इंडिया में जो है वो अलाउद्दीन खिलजी वॉज द फर्स्ट रूलर टू लॉन्च एन अटैक। अब जो ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड, जब सल्तनत युग था, तब साउथ इंडिया के अंदर जो है वो अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो पहले राजा थे जिन्होंने साउथ इंडिया के अंदर अटैक किया था। ही कैरिड अवे एनोरस वेल्थ फ्रॉम देवगिरी, जो है उन्होंने देवगिरी को संभाला। सबकॉन्टिनेंटली मलिक काफूर डिस्ट्रॉयड द किंगडम ऑफ वरांगला। अब जो मलिक काफूर थे वो उन्होंने वरांगला का जो किंगडम था उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। द कंडीशन ऑफ साउथ इंडिया वर्सेंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोहम्मद तुगलक। और जो है साउथ इंडिया की जो हालत थी मोहम्मद तुगलक के टाइम पर वो बहुत ख़राब थी। Simultaneously, the Hindu empire of Vijayanagar and the Bahmani Sultanate were established in South India. After the defeat of the रूलर ऑफ वरांगला। अब जो है हिंदू एम्पायर जो थे विजयनगर और बहमनी सल्तनत, तो ये दोनों जो है वो साउथ इंडिया में राज करते थे। और फिर उसके बाद जो है वरांगला की डिफेट, यानी कि आफ्टर द डिफेट ऑफ द रूलर ऑफ वरांगला, यानी कि वरांगला के रूलर में द टू ब्रदर्स ऑफ जादव clan and Harihara and Bukka established the Vijayanagar kingdom under the inspiration of Swami Vidyanaran। अब जो है यहाँ बताया गया है कि जब वरांगला के डिफेट के बाद टू ब्रदर्स जो थे जादव क्लैन और हरिहरन एंड बुक्का, तो उन्होंने जो है विजयनगर किंगडम को इस्टेब्लिश किया अंडर द इंस्पिरेशन। और उन्होंने स्वामी विद्यारायण से इंस्पायर होकर, उनसे प्रभावित होकर जो है उन्होंने विजयनगर किंगडम को इस्टेब्लिश किया। The Vijayanagar kingdom was established in the south of the तुंगभद्रा रिवर इन 1336 CE। अब जो विजयनगर किंगडम था जब वो कायम हुआ साउथ इंडिया के अंदर, तो साउथ इंडिया में वो तुंगभद्रा नदी के किनारे इस्टेब्लिश किया गया 1336 में। विदिन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ 8 years द किंगडम वॉज एक्सटेंडेड फ्रॉम द रिवर तुंगभद्रा टू कन्याकुमारी। बहुत ही छोटा समय था, बहुत ही छोटा अरसा था, 8 साल का। तभी जो विजयनगर का जो किंगडम था वो साउथ इंडिया से तुंगभद्रा रिवर से जो है वो कन्याकुमारी तक फैल गया। बुक्का एस्केंडेड द थ्रोन आफ्टर डेथ ऑफ हरिहरा। अब जो है बुक्का जो थे वो उन्होंने हरिहरा के, यानी जो उनके भाई थे, उनकी डेथ के बाद जो है वो बुक्का उस विजयनगर की राजगद्दी पर बैठे। ही डिस्केंडेड बिगेन वीक। और उसके बाद जो है उनकी जो ताकत थी, उनका जो राजकाज था वो वीक होते गया। अ न्यू डायनेस्टी केम टू पावर। और जो है एक नई डायनेस्टी जो है वो पावर में आई। कृष्णदेव राय वॉज अ
powerful ruler of this dynasty. अब कृष्णदेव राय जो थे वो उन्होंने एक नई डायनेस्टी को कायम किया। वो एक पावरफुल किंग थे, राजा थे। कृष्णदेव राय रूल फ्लोरिस्ड इन साउथ इंडिया। अब कृष्णदेव राय की जो रूल यानी कि डायनेस्टी थी वो साउथ इंडिया में थी। ही हैड गुड रिलेशंस विद द यूरोपियंस एंड वॉज अ लवर ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। उनकी जो यानी कि जो कृष्णदेव राय थे वो एक गुड रिलेशनशिप रखते थे, यानी कि अच्छे ताल्लुकात रखते थे यूरोपियन से, और उन्हें प्यार था आर्ट यानी कला से और लिटरेचर से। ही कंस्ट्रक्टेड कैनाल्स इन साउथ इंडिया विद द हेल्प ऑफ एन इंजीनियर कॉल्ड यूमिक। अब जो यूमिक इंजीनियर थे उनकी मदद से उन्होंने साउथ इंडिया के अंदर जो है वो कैनाल्स का कंस्ट्रक्शन का काम करवाना शुरू किया था। उन्होंने बनवाए थे, साउथ इंडिया में कैनाल्स बनवाए थे। फॉरेन ट्रैवलर्स हु विजिटेड विजयनगर हैव एप्रिशिएटेड इट्स ग्रैंडर। अब जो है फॉरेन ट्रैवलर्स जो आते थे इंडिया में घूमने, विजयनगर में घूमने, तो वो बहुत ही कृष्णदेव राय का जो है वो एप्रिशिएट करते थे, यानी उनकी बहुत ही तारीफ करते थे। There were grand temple and forts in the kingdom। और उन्होंने जो है वो बहुत से टेम्पल्स यानी मंदिर बनवाए, किले बनवाए अपने राज्य में। The glorious state was destroyed in the battle of तालिकोटा। और उनका जो ये ग्लोरियस स्टेट था, बहुत ही खूबसूरत जो स्टेट था, राज्य था, वो तिलकोटा की जंग के बाद जो है वो ख़त्म हो गया। लेट्स कम टू दी नेक्स्ट, द बहमनी सल्तनत। अब जो है कृष्णदेव राय के बाद जो है वो बहमनी सल्तनत का आगाज़ हुआ। द अमीर्स इन द डेक्कन रिलायबल हसन वन ऑफ द एफिशिएंट अमीर्स बिकम द सल्तनत एंड फाउंडेड द बहमनी सल्तनत देयर। अब जो है अमीर्स जो थे वो डेक्कन में जो है वो डेक्कन के हसन जो थे वो बहमनी सल्तनत के फाउंडर बने, और उनके पास जो है वो बहुत ही यानी कि काबिलियत थी। और उसके बाद जो है उन्होंने बहमनी सल्तनत का आगाज़ किया। मोहम्मद गावन वॉज अ कैपेबल मिनिस्टर एंड एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द बहमनी सल्तनत। अब जो महमूद गवन थे वो बहुत ही कैपेबल मिनिस्टर थे और बहुत ही ताकत देने की काबिलियत वाले एडमिनिस्ट्रेटर थे बहमनी सल्तनत के। ही वॉन मेनी टेररिस्ट एंड एक्सटेंडेड द बाउंड्रीज ऑफ द बहमनी किंगडम। उन्होंने जो है बहुत सारी चीज़ों को फतेह किया, जीता, और जो है अपने बहमनी सल्तनत की जो बाउंड्रीज थी उसको बढ़ाया, अपने राज्य में शामिल किया। द पावर ऑफ बहमनी सल्तनत वीकेंड आफ्टर हिज डेथ। और जो है उनकी डेथ के बाद जो है वो बहमनी सल्तनत की जो पावर थी वो वीक होती गई, धीरे धीरे कमज़ोर होती गई। देयर वेर फ्रीक्वेंट conflict between the Vijayanagar and Bahmani kingdom after the downfall of a Bahmani सल्तनत। अब धीरे धीरे जो है उनकी ताकत कम होती गई, और कम होने के बाद उनका जो विजयनगर और जो बहमनी सल्तनत था वो कन्फ्लिक्ट हो गया। आफ्टर द डाउनफॉल यानी कि बहमनी सल्तनत जो है वो गिरती गई। मैनी ऑफ दिस प्रोविंस बिकम इंडिपेंडेंट। और जो है वहाँ के राज्य जो है वो सब इंडिपेंडेंट्स हो गए। अमोंग दिस द फाइव प्रोविंस ऑफ बीजापुर। और जो है वो 5 नगर जो थे वो इंडिपेंडेंट्स हो गए। अहमदनगर, गोलकुंडा, बेरार एंड बिदार बिकम इस्टेब्लिश
इंडिपेंडेंट किंगडम। और फिर उनके जो बहमनी सल्तनत और विजयनगर के जो भी राज्य थे उनमें ये 5 राज्य बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बेरर एंड बिदार जो राज्य थे वो इंडिपेंडेंस होकर इस्टेब्लिश्ड हुए। लेट्स कम टू दी नेक्स्ट पॉइंट। एंड ऑफ द दिल्ली सल्तनत। अब जो है इस पैराग्राफ में हमें दिल्ली सल्तनत का किस तरह खात्मा हुआ, वो किस तरह ख़त्म हुई, उसके बारे में दिया है। फिरोज शाह तुगलक ascended the throne after मोहम्मद तुगलक। अब जो फिरोज शाह थे वो मोहम्मद तुगलक की डेथ के बाद जो है वो दिल्ली सल्तनत पर स्थापित हुए। However, from that time onward, the Delhi सल्तनत began a weak। जब मोहम्मद तुगलक की डेथ के बाद जब फिरोज शाह दिल्ली पर स्थापित हुए तब उस टाइम में जो है वो दिल्ली सल्तनत जो थी वो वीकनेस यानी कि उसके खात्मे की कगार पर थी। द रीजन ऑफ द तुगलक डायनेस्टी ऑल्सो विटनेस्ड द इन्वेशन एंड प्लंडर ऑफ दिल्ली बाय तैमूर। और फिर उसके बाद जो है वो तैमूर के ज़रिए जो है वो दिल्ली सल्तनत धीरे धीरे विटनेस्ड और प्लंडर होती गई। द गवर्नर लाहौर खिराज खान टुक एडवांटेज ऑफ द चाउस एंड एस्टैब्लिश द सैयद डायनेस्टी। और फिर उसके बाद जो है वो गवर्नर लाहौर के जो गवर्नर थे खिराज खान, उनके एडवांटेज उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया और फ़ायदा उठाने के बाद उन्होंने सैयद डायनेस्टी की स्थापना की इन दिल्ली। और उन्होंने दिल्ली के अंदर सैयद डायनेस्टी की स्थापना की। द अथॉरिटी ऑफ हिज सल्तनत वॉज लिमिटेड टू द रीजन अराउंड दिल्ली। उनकी जो सल्तनत थी, उनकी जो अथॉरिटी थी वो जो थी वो दिल्ली सल्तनत के आसपास तक लिमिट थी उसकी। इन 1451 CE an Afghan leader सरदार बहलोल established the rule of the लोधी डायनेस्टी। अब फिर उसके बाद जो है जब सैयद डायनेस्टी उस वक्त दिल्ली सल्तनत के आसपास कायम थी तभी 1451 CE में अफ़गान लीडर जो थे सरदार बहलोल, उन्होंने जो है एक नई डायनेस्टी को कायम किया जो थी लोधी डायनेस्टी। His son सिकंदर लोधी ascended the throne after this। और फिर जो है बहलोल लोधी के बाद जो है उनका जो बेटा था सिकंदर लोधी, उसने जो है वो दिल्ली का राजपाट संभाला उनकी डेथ के बाद। तो सिकंदर लोधी हैड द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड रूलर। जो सिकंदर लोधी थे वो बहुत ही अच्छे राजा थे। उनके अंदर की जो क्वालिटी थी वो ये थी कि वो बहुत ही अच्छे राजा थे। ही लव्ड रिलीजियस टॉलरेंस। वो जो थे वो रिलीजियस के बारे में इतना, यानी कि वो एक अच्छे राजा तो थे लेकिन उन्हें जो है वो रिलीजियस से इतना वो टॉलरेंस थे। आ स्ट्रगल फॉर द थ्रोन बिगन after his death, in which Ibrahim Lodi defeated his elder brother and become the rule of Delhi। अब जो है वो उन्होंने सिकंदर लोधी जो थे उन्होंने बहुत ही स्ट्रगल किया और उस राजपाट यानी कि थ्रोन के लिए। और उसके बाद जो है इब्राहिम लोधी यानी कि उनकी डेथ के बाद, सिकंदर लोधी की डेथ के बाद जो है वो आपस में यानी कि बगावत हो गई दोनों भाई में और दोनों जो है वो राजगद्दी के लिए लड़ने लगे और उसमें जो है वो सिकंदर लोधी की डेथ हो गई। और फिर इब्राहिम लोधी जो उनके भाई थे उन्होंने अपने भाई की जगह ली और दिल्ली सल्तनत में जो है वो अपना राज शुरू किया। द अमीर्स वेर नॉट हैप्पी बिकम ऑफ हिज अरोगन
एटीट्यूड, एरोगेंट एटीट्यूड। अब जो अमीर थे उनके दरबार के, उन्हें ये पसंद नहीं था, क्योंकि जो इब्राहिम लोदी थे वो बहुत ही एटीट्यूड वाले थे। उनका जो है रफ एटीट्यूड और रफ बिहेवियर से वो जो उनके अमीर थे वो खुश नहीं थे। देयर वॉज रिलायबल इन द किंगडम अगेंस्ट हिज रूलर, और जो है उनके अगेंस्ट जो है उनके किंगडम में जो है अगेंस्ट उनके रूलर कायम हो गया। बाबर द एम्पेरर ऑफ काबुल, अब जो बाबर थे वो काबुल के बादशाह थे। इन्वाइटेड दिल्ली एट दिस टाइम, और वो जो है वहाँ दिल्ली में आए। ही डिफेटेड इब्राहिम लोधी इन द बैटल ऑफ पानीपत इन 1526 CE, और फिर उसके बाद जो है बाबर ने इब्राहिम लोधी के साथ जो है वो बैटल लड़ी, जंग लड़ी पानीपत की जंग में। पानीपत की जंग हुई 1526 में, जिसमें इब्राहिम लोधी की जो है वो हार हुई। एंड द फाउंडेड द मुगल एम्पेयर विच लास्टेड फॉर अप्रोक्सीमेटली 2200 ईयर्स, और फिर उसके बाद जो है मुगल एम्पेयर का, मुगल बादशाहों का राज आया, और उन्होंने 200 साल तक जो है वो राज किया। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 8 ड्यूरिंग द मिडिवल एज, जो यहाँ हमारा कंप्लीट होता है। और हमारे जो लास्ट यानी कि लास्ट में जो है वो मुगल डायनेस्टी कायम हुई, और उन्होंने हम पर 200 साल तक राज किया। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 8, जिसमें जो है वो स्लेव डायनेस्टी से स्टार्ट हुआ था, और मुगल एम्पायर पर आकर हमारा जो ये लेसन है वो फिनिश होता है।